सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। जी कौन? हट पड़े, बताती हूँ मैं कि कौन हूँ मैं। अरे ऐसे कैसे आप अंदर घुस रही है कौन आप? हाँ मैं फरजाना, इफ्फी की फुप्पो। किधर है इफ्फी की अम्मा? बताती हूँ मैं उसको भी। हाँ ओहो, तो कुछ बताने के लिए आप घर से यहाँ आ गई, फोन कर देती ना। अम्मा ये कौन है जो हमारे रास्ते में खड़ी है? हाँ यही तो है वो जो इफ्फी पे कब्जा जमाए बैठी है। तेरा रास्ता काटा है इसी ने। हाँ रास्ता काटा है? एक्सक्यूज मी, मैं इंसान हूँ, कोई बिल्ली नहीं हूँ। तू तो बागड़ बिल्ली है, पंजे झाड़ के ना इफ्फी के पीछे ही पड़ गई थी। हाँ एक्सक्यूज मी, पहली बात तो ये कि मैं उसकी बीवी हूँ। हाँ अम्मा, वो तो मैं बनने वाली थी ना। हाँ मेरी बच्ची, इसने ना बीच में से भांजी बांट दी। आप लोग मुझ पे खून का इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने किसी की भांजी नहीं मारी। एक्सक्यूज मी, मैं तो आपको जानती तक नहीं। मैं ना आ गई हूँ ना, अच्छी तरह से जान पहचान कराऊंगी मैं अपनी। अरे चल हट, अंदर आने दे मुझे। अरे क्या बदतमीजी है, खड़ी रहे आप। अंदर आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बस एक बात तो बता, तू ना कोई खास शक्ल सूरत की तो है नहीं। हाँ, तुझसे प्यारी तो ना मेरी बच्ची है। हाँ, तुझ में क्या देखा इफ्फी ने जो तुझसे शादी कर ली? देखिए मेरी बात सुने, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। तो मेरे पास मुंह है ना, तो बोलूंगी ना। मुंह तो मेरे पास भी है और बहुत अच्छा है, लेकिन मैं लिहाज कर रही हूँ आप दोनों का। ये तू लिहाज कर रही है? हाय अब तो मैं आ गई हूँ ना, बस तू देखती जा कि मैं करती क्या हूँ। हाँ अम्मा अम्मा इसकी जूती भी बड़ी अच्छी है, जब हम वापस जा रहे होंगे ना तो ये साथ लेकर जाएंगे। हाय मेरी बेटी, तू ना बिल्कुल फिक्र ही ना कर, जो कुछ इसका है ना वो तेरा ही है। चल अंदर चल के ना इफ्फी की माँ से बात करते हैं। हाँ चल। अरे आप ऐसे कैसे अंदर जा रही है? हेलो तौबा भाई, क्या ड्रामेबाज लोग हैं, इस घर के अंदर घुसे चले आ रहे हैं। अभी देखती हूँ जाके मैं। इफ्फी इफ्फी, पता नहीं क्या मुसीबत आ गई इस घर में। ओहो भाई, लेकिन अभी तो तुम आई हो। क्या बात सुनो, तुम्हारी फुप्पो आई है, वो भी अपनी बेटी के साथ। फुप्पो आई है? अरे ये कहाँ से आ गई? उन्होंने आते ना मेरी कद्दर इंसल्ट की और तो उनकी बेटी तुमसे शादी करना चाह रही थी तुमसे। नहीं, हाँ, मेरा मतलब है वो, मैं तुम्हें सब आराम से बताऊंगा। मैं सब सुन चुकी हूँ, जाओ जाके अपनी फुप्पो और ना होने वाली बीवी से जाके मिल लो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि तुम सही समझ रही हो, नहीं बल्कि गलत समझ रही हो। तुमने ये बात मुझसे छुपाई कैसे, बताओ मुझे। क्या तुम गलत समझ रही हो? अरे फुप्पो की बेटी से शादी वाली बात। अरे भाई हुई तो नहीं ना। अच्छा, और अगर हो जाती शादी तो मुझसे किए गए वादे, सारी बातें और सारे इरादे वो तो सारे गोल हो जाते ना। बस है वो, बस मैंने अपने सारे वादे पूरे किए हैं, बड़े बड़े काम पूरे किए मैंने। अच्छा मुझे कोई एक वादा बताओ जो तुमने पूरा किया हो। लो भाई, लंबी फहरिस्त इसकी, गिनना शुरू करो। बस रहने दो। मुझे पता है कि तुम फुप्पो की बेटी से शादी करना चाह रहे थे, अगर उससे शादी हो जाती ना तो झट से सारे वादे पूरे हो जाते उसके। अरे भाई क्या बात कर रही हो सेबो, ऐसा नहीं है। वो जरा फुप्पो की बेटी जो है ना, तुम्हें पसंद थी ना, मैं जानती थी कि तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की है। अरे नहीं भाई नहीं, मैंने रजामंदी से की है। तो मैं तो रजामंद थी ना, तुम तो नहीं थे। भाई मैं भी था, कसम ले लो। तुम तो आज से बच्चों जमीन पे सोगे। नहीं मैं नहीं सोऊंगा जमीन पे, इतने बड़े बड़े बिच्छू होते हैं वहाँ पे। जेबो तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। वो तो तुम्हारी फुप्पो ने आते ही बना दिया था। बात सुनो, आज से तुम्हारी और मेरी बात बिल्कुल बंद। ये क्या कह रही हो जेबो? भी पिला वजह बात नहीं करो मुझसे। तो क्या लिख के बात करूं? अच्छा इशारों से? जाओ जाके अपनी फुप्पो की बेटी से करो इशारे बाजियां। चलो निकलो यहाँ से। अच्छा जा रहा हूँ। डांट क्यों रही हो? जा रहा हूँ। ओह गॉड, इस घर में इनको ही आना था। तूने हमारे कान में बेनक तक ना पड़ने दी ना। मैं केड़ा शहद की मक्खी हूँ जो तेरे कान में आके अम्मा। अम्मी जी, मक्खी का मक्खा आ गया। मक्खी का मक्खा? मेरा दूल्हा। होश कर बाबा, होश कर, ये किसी और का दूल्हा है। फुप्पो आपने आने की इत्तला नहीं की? तुम लोगों ने शादी की इत्तला दी थी? हर सब चीज बस अचानक ही हो गई। इसने अचानक कुड़ी पसंद की, अचानक रिश्ता होया, अचानक ब्याह हो गया, अचानक वो मेरी बहू बन गई। इतने सारे अचानक एक साथ ही हो गए। और तुझे अचानक से मेरी बेटी का ख्याल नहीं आ सकता था? अम्मी जी, इनके सोफे बड़े अच्छे हैं, जा तो ये साथ ले जाएंगे। है नहीं, मैं नहीं। अम्मी जी, ये इफ्फी भी बहुत अच्छा है, इसे भी साथ ले जाएंगे। अरे मैं क्या खैरात में बट रहा हूँ क्या? तुम ना पिट रहे हो मेरे हाथों से। हाथ ते ला के देख मेरे पुत्र नु। अम्मा जी, पर्दे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं,
इन्हें भी ले जाएंगे। हाँ पता ना। हाँ बिल्कुल, और ये कालीन? हाँ ये भी बहुत शानदार है। अम्मी जी ये भी। अच्छा, और ये झूला? हेलो अम्मी, ये झूला कितना प्यारा है, इसे भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। अभी मैं तो चलनी है, कहीं मुझे भी ना अपने साथ ले जाए, चलनी ना हो तो कहीं की। एक बात बता, तुझे मेरे दी नजर नहीं आई? क्यों, मैं इससे टकरा गया था क्या? हाँ मुझे टक्कर मारी ना, मैं थप्पड़ मारूंगी। अरे पुप्पो, क्या ये पैदाइशी ऐसी है? क्या मतलब कैसी है? अरे बहुत सोहनी है मेरी कुड़ी। अच्छा, किस एंगल से? वैसे अम्मा मुझसे प्यारा तो ये है, इसे घर ले चले। हाँ मेरी दी, तुझे तो इस घर में आना है। अरे आप क्या चौरंगी पे खड़ी हुई हैं? घर में तो आप दोनों आ गए हैं। हाँ तुम नहीं समझोगे, इतनी देर हो गई फुप्पो को आए हुए, कोई ना चाय पानी ना कोई खाना शाना। अम्मा जी खाना अच्छा हुआ ना तो वो हम घर ले जाएंगे। अब तो चुप कर, जाना खाने का कुछ कर। अच्छा तू रुक, ऐसी तू जाके अपनी अम्मा को बोल, हमको भूख शुक लगी है, कुछ रोटी शोटी दे दे। अच्छा अच्छा पुप्पो, अच्छा अच्छा। अम्मा अम्मा, अरे आप यहाँ बैठी हैं, वो देखे वहाँ पर पुप्पो ने न जाने क्या कह दिया ज़ेबो को, वो मुंह फुलाए बैठी है। तो पिन मार दे। अम्मा वो नाराज हो गई है। क्यों, मार दी थी क्या? अरे पुप्पो ने उससे रक्षी की शादी वाली बात कह दी है, वो नाराज हो गई है। कौन रक्षी? अरे नहीं नहीं ज़ेबो, वो तो बाउली है। कौन जेबी? नहीं नहीं रक्षी, वो मुझे अंदर नहीं आने दे रही। कौन रक्षी? अरे ज़ेबो ज़ेबो, अब मैं क्या करूँ अम्मा? और तू जा खिड़की से चला जा। ओहो अम्मा, मैं चोर थोड़ी हूँ, आप समझाए ना। किसको? तुझको? कि तू चोर नहीं है? अरे पुप्पो को समझाए, पता नहीं ज़ेबो को क्या कह दिया उन्होंने। ना भाई ना, मैं नहीं उसके मुंह लगती, उसकी तो जुबान इतनी तेज है, रोज तारियां लगाती है जबान पे। हाँ वैसे जबान की तो तेज है, मगर अम्मा वो आई क्यों है यहाँ पे? और उसको किसी ने भड़का दिया है कि इफ़ी ने तेरी धी को छड़ के किसी और से ब्याह कर लिया। बस गुस्से में आग बगोला हो के पहली ट्रेन पकड़ी ते साहिवाल तू है। अम्मा आप फटाफट उनको साहिवाल की ट्रेन पकड़वा के ना रवाना करें। ना मैं कोई स्टेशन पे बैठी हूँ, और वो एडी आसानी नाल जाने वाली नहीं है, कोई ना कोई ते गुल खिला के ही जाएगी बच्चू। अम्मा तो हम सारे गमले छुपा देते, किसमें खिलाएंगी? और कोई अकल को हाथ मार, जाके मना उसे। किसको, पुप्पो को? और जेबी को, फुप्पो को। अम्मा वो बहुत जिद्दी है, आप समझाए ना। पहले ये तो समझा कि उसे समझाना क्या है। अम्मा वो समझ रही है कि मेरा और रक्षी का पहले चक्कर था और मैंने ज़ेबो से जबरदस्ती शादी की है। वैसे रक्षी से ही करता तो सही था, कम से कम ये जो बेबी डॉल ले आए ये तो घर में ना आती ना। अम्मा अच्छा रुक, मैं जाके समझाती हूँ उसे। ठीक है ठीक है। मेरी गल सुन, तुझे पता है मैं कराची क्यों लाई हूँ तुझे? कराची घुमाने? ओ नहीं, तुझे इस घर की बहू बनाने। लेकिन एक बहू तो पहले से मौजूद है, और अगर मैं बन गई तो बहू हो जाएगी। चुप कर, सुन मेरी गल, इफ़ी ना जायदाद का इकलौता वारिस है, अगर तेरी उससे शादी हो गई ना तो ये सारी जायदाद तेरी। फिर इफ़ी से शादी नहीं करूंगी, जायदाद से करूंगी। तुझे इफ़ी पसंद है ना? बहुत पसंद है, इसको पैक करा के ना घर ले चलते हैं। वो हलीम है क्या? अरे उसे घर नहीं ले जाना, तुझे इसी घर में रहना है। क्या हमने घर खरीद ली है? अरे इफ़ी की बीवी बन के रहना है यहाँ। हम दोनों को? लाहौल वाला कुव्वत। हम दोनों को यहाँ रहना है या सिर्फ मुझको? अरे मेरी दी, खाली तू रहेगी इस घर में। ठीक है, फिर बाकी सबको निकाल दे, मैं अकेली रहूंगी। हाय रब्बा, तेरे सर पे ना हथौड़ा मारना पड़ेगा ताकि तेरी अक्ल ना ठिकाने आए। मैंने कौन सी सर पे ईंट रखी हुई है? बस तू ना अपने ज़हन पे जोर ना दे, जहाँ भी इफ़ी नजर आए ना उसे हंस के बात कर। रोके क्यों नहीं? अरे तू हंसेगी तो उसको अच्छा लगेगा ना। अच्छा लगेगा नहीं, अच्छी लगूंगी मैं उसको। अरे अब तू समझी। अच्छा अम्मी जी, अब मुंह फाड़ के हंसना है तो जरा सा हंसना। हाय एक काम कर, तू मुंह में ना बम रख के मुंह फाड़ के हंसना। हाँ ये ठीक है, लाओ बम। अरे मेरी दी, तू कब सुधरेगी? क्या हुआ अम्मी? अच्छा मैं जेबी के पास जाऊँ? खबरदार उसके पास गई तो उसके पास ना मैं जाऊंगी। तो चल इफ़ी के पास जा, उसको ढूंढ। वो मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रहा है क्या? हाँ छुपन छुपाई खेल रहा है, जाके ढूंढ उसे। अच्छा वो मुझे ढूंढ रहा है, मैं अभी जाके देखती हूँ उसे। हाय हाय, मैं क्या करूँ इस लड़की का। मैं ना जाके भी खबर लेती हूँ ज़ेबी की। हाँ लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। अम्मा मैं सब जानती हूँ, इफ़ी ना रक्षी में इंटरेस्टेड था। और तेरी तो मत मारी गई है। हाय अल्लाह बख्शे, इफ़ी के प्यो की ख्वाहिश थी कि रक्षी बहू बने हमारे घर की। हौली हौली मेरे पुत्र इफ़ी को भी अच्छी लगने लगी वो।
पर मुझे नहीं अच्छी लगती। मैं तो कहती थी कि बहू लाऊंगी मैं अपनी मर्जी की, बस। देखा देखा, कबूल कर लिया ना आपने कि इफ्फी रक्षी से शादी करना चाहता था। दिमाग खराब है, मैं क्यों उसको अपनी बहू बनाऊंगी? 1 नंबर की बुद्धू है और 2 नंबर की कम अकल है। ओके, आप नहीं चाहती थी लेकिन फुप्पो तो चाहती थी ना। देखा कैसे आ गई वो हमारे घर में लड़ने। अरे बड़ी आगे स्टार फाइटर, हमने कच्ची गोलियां खेली हैं, आने दे। तो क्या आपने सालन पका के खेली है? मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि मेरे पुत्र से नाराजगी खत्म करो, बस। अरे अम्मा, मैं ऐसे कैसे नाराजगी खत्म कर दूं? मैं सब जानती हूँ, इफ्फी और रक्षी का ना पुराना चक्कर था। बस एक ही रट लगाई हुई है, चक्कर है चक्कर है। और कौन सा चक्कर है? इफ्फी तो उसे कहा भी नहीं डालता। क्यों डालेगा घास? वो कोई बकरी है क्या? ओए जेबू, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। किसको? रक्षी को कि वो बकरी है? ओए अपने पुत्र को, वो तो चल्ली है। कौन जल्दी है? इफ्फी? ओए रक्षी, वो तो समझदार है। कौन समझदार है? रक्षी? तू ना अपने दिमाग पे ज्यादा जोर ना डाल, बस इतनी बात अपने दिमाग में ना सोफे निक्के जे पे बिठा दे कि मेरे पुत्र का उससे रक्षी से कोई चक्कर नहीं है, और बस। अच्छा, और अगर मैं ये साबित कर दूं कि फुप्पो और रक्षी ये ताल्लुक बनाने आई है तो? कर साबित, मंजूर है। अब ये मंजूर कौन है? और मेरा मतलब है कि तेरा ये जो चैलेंज है ये मैंने कबूल किया। हाँ, तो फिर देखती जाए कि मैं कैसा सबूत पेश करती हूँ। चल मैं भी देखती हूँ फिर कि तू क्या करती है। लेकिन आपको फुप्पो को समझाना होगा कि मेरे मुंह ना लगे। ओए ओ केड़ा फीडर दी बोतल है जो तेरे मुंह लगेगी? हाँ, पता नहीं क्या दिमाग। सबूत तो मैं ऐसा पेश करूंगी कि ये खुद फुप्पो और रक्षी को इस घर से निकाल बाहर करेंगी। क्या भंडा। भंडा नहीं, भिंडी। भिंडी पक्की है घर में। अरे तुमको कहना था इम्प्रेस। एम्प्रेस मार्केट बहुत दूर है, मैं यहीं से ले आऊंगा रोटियां। ओफो, तुम कहीं जा रहे हो? मैं काम से जा रहा हूँ। मैं भी काम से चलूंगी। मैं तंदूर जा रहा हूँ। वो बहुत गर्म होता है, तुम उसमें कैसे बैठोगे? मैं रोटियां लेने जा रहा हूँ। हम सिर्फ रोटी खाएंगे, सालन नहीं है? अभी बताया ना, भिंडी का सालन पक्का है घर में। तो रोटी क्यों नहीं है? वो नाराज होके चली गई है, उसी को लेने जा रहा हूँ। रुको रुको, मैं तुमसे नाराज हूँ। तुम भी रोटी हो क्या? नहीं, मैं लड़की हूँ और मैं तुमसे नाराज हूँ, मुझे मनाओ। अरे भाई, तुम क्यों नाराज हो? मैंने किया क्या है? तुमने शादी की है। किससे? तुमसे? हाय अल्लाह, कर लो, सवाब मिलेगा। क्यों? तुम यतीम हो? कोई नहीं, मेरी अम्मी तो जिंदा है और अब्बू बाहर है। औकात से? नहीं नहीं, मुल्क से बाहर है ना। अच्छा, फुप्पा बाहर है। कौन से मुल्क में? वो ना अफ्रीका के जंगलात में रहते हैं। क्यों? टार्जन है क्या? नहीं, वो जंगली जानवरों की हिफाजत करते हैं। हाँ, तो टार्जन भी तो यही करता था। अच्छा, फिर मेरे अब्बू टार्जन ही होंगे। ओह भाई, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मेरे अब्बू के पास? रोटी लेने जा रहा हूँ। रुको रुको, अम्मी जी कह रही थी कि तुम्हारे सामने खड़े होके ना वो फाड़ फाड़ के हंस के बातें करूं मैं। अरे मुँह खोलो। अरे तुम्हारे हलक का कौवा उड़ गया। क्या? हलक का कौवा उड़ गया? वापस कैसे आएगा? फिक्र मत करो और किसी से जिक्र मत करो, जब तुम्हारे मुंह में खुराक आएगी तो वो उड़ता हुआ तुम्हारे मुंह में आ जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। अम्मी जी, मेरे हलक का कौवा उड़ गया। अम्मी! मेरी दी के लिए ना हजारों रिश्ते थे, हजारों। हाँ, मैं तो कहनी है फरजाना, हजारों में से एक भी मिले ना ते कड ओनू कड। मेरे भाई ने ना मुझसे वादा किया था कि इफ्फी की शादी मेरी ही दी से होगी। हाँ, वो तो निकल गया दुनिया से। अब फैसला करने वाली कौन है? मैं। और सच्ची बात यह है कि मुझे पसंद नहीं है वो। कौन पसंद नहीं है? मेरी दी रक्षी। और जेबी, हाय, पता नहीं किस तरह कबूल कर लिया मैंने उसे, दिल पे पत्थर रख। तो फिर जान छुड़ाना उससे। अरे बताओ, मेरी रक्षी में क्या कमी है? थोड़ी विटामिन की कमी लगती है। खुराक अच्छी खिलाया करना तो उसका दिमाग तेज चलेगा, चेहरे पे रूप छुप आएगा। अरे शादी हो जाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं तो कहती हूँ कि तू इफ्फी से ना मेरी बेटी की शादी कर दे, तो देख सब मामला सेट। ना ना ना, ब्याह तो रक्षी से नहीं करूंगी, भावे तू एक टांग पे खड़ी हो जा। अरे क्यों? इधर लंगड़ी पाड़ा खेल रही क्या? तुम जिस इरादे से इधर आई हो ना, मैं चंगी तरह जानती हूँ। अच्छा चल, ये सब तो बात में देखेंगे। पहले तू मुझे ये बता कि तू ये जेबी के लिए राजी कैसे हो गई? हाय, मेरा बेटा उससे मोहब्बत कर बैठा, मैंने मना किया तो खुदकशियों पे उतर आया। अब मैं क्या करूं, माँ हूँ, कल्ला कल्ला पुत्र है मेरा। वो तो मकड़ी है, मकड़ी। मेरे पुत्र को जाल में फंसा लिया उसने। अब मैं क्या करूं उसका, बता मुझे। मेरे ज़हन में ना एक आइडिया आया है उसे जान छुड़ाने का। है क्या? बता। कहानी दलाई दला। और खाली कान नहीं उतरता, मुंह के साथ ही है। बताओ। अच्छी तरकीब है, पर ऐसी तरकीबें सिर्फ साजिशी दिमागों में आती हैं।
तुम भी ना कुछ कम नहीं हो, बड़ा भुगता है मैंने भी तुम्हें। अच्छा डर मिट्टी पा, 1 पाव या 1.5 पाव? और मेरा मतलब है अब इस तरकीब पे अमल कैसे करना है ये सोचो। तुम ना इसकी फिक्र ही मत करो, मैंने रक्षी को ना सब समझा दिया है कि करना क्या है। हाँ भाई बड्डी कुन्नी है, तो पहले ही बंदोबस्त करके रखा हुआ है। बस आपकी सोहबत में सीखा है सब। हाँ मैंने तो स्कूल खोला हुआ ना साजिशें सिखाने का। रक्षी से ब्याह मैं नहीं करूंगी अपने पुत्र का, ये कान खोल के सुन ले। हाँ मैं समझ गई, बस तुम ना अभी देखती जहाँ। और ऐसा ना हो मैं देखती ही रह जाऊं। अरे नहीं बहन, तू बेफिक्र रह। अच्छा ठीक है, देखते हैं देखते हैं। अब तो बाजी मेरे हाथ में, चाल भी ना मैं अपनी मर्जी की चलूंगी। हाँ मैं ऐसी खबर लेके आया हूँ ज़ेबो कि तुम्हारे पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। पागल, वो समंदर पर निकलती है रेत जब लहरें वापस आ रही होती है। अरे सुनो तो, बाहर कौन आया हुआ है? मुझे पहले से मालूम है कि बाहर कौन आया हुआ है। आंटी मिलकर आपके खिलाफ साजिशें कर रही है। क्या अम्मा और पप्पू मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं? ये हमारी कौन सी पुप्पो आ गई? दादा ने 2 शादियां तो नहीं की थी क्या? पागल, वो उसी की पप्पू हैं और अपनी बेटी को लेकर इस घर में आ गई हैं। वैसे क्या क्या रही थी वो? कौन उनकी बेटी? अरे पप्पू और अम्मा। आपसे जान छुड़ाने की साजिश तैयार की जा रही है। क्या यानी अम्मा भी मिली हुई है? अरे हाँ भाई, मैंने अपनी आंखों से सुना और कानों से देखा है। मुझे लगता है तुम्हारी ये फिटिंग है ना गलत हुई हुई है, दोबारा खुलवा के दोबारा फिटिंग कराओ। अरे जल्दी में उल्टा बोल गया, अब क्या होगा? किसका? तुम्हारी फिटिंग का? जो बातें फुप्पो और आंटी कर रही थी उसका। फिक्र ही ना करो, मैं उनकी सारी चालें नाकाम कर दूंगी। वैसे फुप्पो की बेटी कैसी है? मुझे मालूम था मुझे कि तुम उसके बारे में जरूर पूछोगे। 1 मिनट, आइडिया। बात देखो क्या आइडिया है। कौन सा आइडिया? कैसा आइडिया? तुम वो सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, तुम एक काम करो, फुप्पो की बेटी से ना हंस की बातें करो। ऐसे तो मुझे पागल समझेगी वो। अरे वो नहीं समझेगी, ये तुम ना मुझ पे छोड़ दो बस। क्या मुझे पागल समझना? यार जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो बस। तो कैसा कह रही हैं? कैसा करूं मैं? अरे अभी तो बताया, जाके रक्षी से मिलो। अच्छा फुप्पो का नाम रक्षी है? अरे भाई उनकी बेटी का नाम रक्षी है। क्या बात करूं? बात से बात निकलती तो बातचीत शुरू हो जाती है ना बेवकूफ इडियट। अच्छा कहाँ है वो? मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछी गई थी क्या वो? अच्छा मैं देखता हूँ जाके। अच्छा मेरे खिलाफ साजिश? अब मैं ऐसी चाल चलूंगी ना तो सारे के सारे देखते रह जाएंगे। तुम फिर आ गए? अरे भाई मैं तो रहता यही हूँ। इधर आओ। तुम मारोगी तो नहीं? तुम्हारी अम्मा और पप्पो जो आई हुई है ना, वो हमारी शादी तोड़वाने पे तुल्ली हुई है। क्या? अम्मा भी? मगर क्यों? वो रक्षी से तुम्हारी शादी करवाना चाहती है। तोबा करो ज़ेबो, तोबा। गुनाह मिलेगा गुनाह, मैं तो कभी ना करूँ। हाँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही हो। अरे क्या पागल हो गई हो ज़ेबो? हाँ जब सभी मेरे खिलाफ है इस घर में तो मैं गरीब और बेचारी क्या कर सकती हूँ? अरे ज़ेबो मैं तुम्हारे साथ। अच्छा तुम भी गरीब और बेचारे हो? अरे मेरा मतलब है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे धमकी दे रहे हो? अरे मेरा मतलब है मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो मैं कब कह रही हूँ कि तुम मुझे छोड़ो? अब किसी की क्या 2 बीवियां नहीं हो सकती क्या? अरे 2 क्या 4 हो सकती हैं? हाँ तो कर लो। मगर ये 2 और कौन ढूंढ के देगा? मैं सिर्फ रक्षी से शादी की बात कर रही हूँ। अच्छा मैं समझा 2 ऑप्शन और दोगी। लेकिन ज़ेबो। लेकिन कुछ नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसके साथ रह लूंगी। अरे तो मैं कहाँ रहूंगा? हफ्ते में 2 दिन मेरे साथ रहना और बाकी के 2 दिन उसके साथ। ज़ेबो तुम मजाक कर रही हो? मेरा मतलब है थोड़ी देर पहले तो तुम रक्षी से नफरत कर रही थी। हाँ इफ़ी मैं हार गई हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी अम्मा और फुप्पो की ना साजिश की पकती हुई हंडिया देख ली, उसके बाद तो मैं जैसे हार ही गई हूँ। अरे फुप्पो का इरादा तो लग ही ये रहा था कि वो हमारी शादी तोड़वाने आई है, लेकिन ये अम्मा का इरादा कब से हो गया? हाँ तो फिर कर लो ना, जाके उनकी ख्वाहिश पूरी कर लो, दूसरी शादी। मैंने कब मना किया है? जाओ। क्या? वाकई ज़ेबो ये देखो तुम्हारी पलक झपकेगी नहीं और मैं गया। ये देखो ये मैं गया। अब चलिए ना ज़ेबो ने सही वाली चाल। तुम मुझसे शादी करोगे? लेकिन तुम्हारी शादी तो हुई भी है। तो क्या मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता? अरे हाँ तुम तो दूसरी शादी कर सकते हो। आज ही किसकी शादी हो रही है? अम्मी जी आप जिस काम के लिए मुझे यहाँ लेकर आई थी ना, इफ़ी ने वो काम खुद ही कर दिया। इफ़ी मुझसे शादी कर रहा है। हाय सच्ची? सच पूछ तो तूने मेरे मुंह की ना बात छीन ली। अरे सच पूछ तो मैं आई इसीलिए थी कि मैं तेरी ना उस चुड़ैल से शादी तोड़वाऊं और अपनी रक्षी से तेरी शादी करवा दूं। नहीं फुप्पो मैं ज़ेबो को नहीं छोड़ सकता। आज ही छोड़ना तो पड़ेगा। तो पुत्र मैं ना सौतन बर्दाश्त नहीं करूंगी। वैसे मेरे आने का मकसद यही था, मैं तेरी उस चुड़ैल से जान छुड़ाऊं और तुझे अपना दामाद बनाऊं। वैसे इफ़ी
घर तो तेरे नाल है ना? जी जी पुप्पो, क्यों? मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, वो ना जो शौहर का होता है ना वही बीवी का होता है ना। देख मैं तुझे फिर कह रही हूँ, मैं साबित बर्दाश्त नहीं करूंगी अपनी दी पर। तुझे ना ज़ेबू को तलाक देनी ही पड़ेगी। अरे आप फिक्र मत करें पुप्पो, ज़ेबू ने मुझे खुद इजाजत दी है दूसरी शादी की, दोनों साथ में रहेंगी। क्या? ज़ेबू ने तुझे खुद इजाजत दी है? अम्मी जी ज़ेबू बहुत अच्छी है, जाते हुए उसे साथ ले जाएंगे। चुप कर, तू कहीं नहीं जा रही है, तू ना इस घर की बहू बन के यहीं रहेगी। हाय अल्लाह, मुझे शर्म आ रही है। मुझे भी। इतनी पुत्र बात सुन, तेरी अम्मा को कौन समझाएगा? अरे पुप्पो, अम्मा को ज़ेबू ही समझा देगी। जब ज़ेबू ने मुझे इजाजत दे दी तो अम्मा को क्या मसला है। आइए आइए, आप लोग मेरे साथ आइए। आइए आप कौन? मैं गुड्डू, जेबो का भाई। और आप कौन? मैं रक्षी, ज़ेबी की कुछ नहीं। आप मुंह फाड़ के सेल्फी ले रही थी क्या? नहीं जी, दरअसल मेरे हलक का कवा उड़ गया है ना, उसे देख रही थी। हैं? जरा दिखाइएगा। आ तो गया, अंडों पे बैठा हुआ है। आए तो आप भी हैं। नहीं 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 नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है। किस बात की कि आप आए? इस बात की कि आपके हलक का कवा उड़ गया है। मेरा इफी झूठ नहीं बोलता। कव्वे का नाम इफी है? इफी का नाम इफी है, वो तो कौवा है। कौन कव्वा? इफी? नहीं, कौवा कौवा है कि इफी इफी है। अच्छा अच्छा, समझ गया। आप पढ़ती हैं? कहाँ पढ़ती हैं? पैरों में? मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में? नहीं, मैं नहीं पढ़ती, लेकिन मेरी अम्मी पढ़ाती हैं। क्या पढ़ाती हैं आप? पतियाँ, वो भी मुझे। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। मैं घर जाते हुए आपको साथ ले जाऊंगी। मुझे तो कबाड़ वाला नहीं लेके जाता। वाकई ले जाएंगी? आपकी शादी हो गई? नहीं नहीं, मैं तो अभी कमा रहा हूँ। और मैं भी। आपको पता है, इफी से ज्यादा तो आप मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इफी की तो शादी हो गई है ना। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी हैं। अगर मैं अच्छा हूँ तो? अच्छी हो ना? इफी अच्छा नहीं है, उसने कर ली शादी। आप करेंगी शादी? किससे? मुझसे। देखी और पूछ पूछ। और लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती। अम्मी जी कह रही थी कि वो मेरी इफी से शादी कराएंगी। लेकिन वो तो शादीशुदा है और आपका भाई है। नहीं, इफी मेरा भाई नहीं है। तो क्या बहन है? ओह, आपके दांत कितने अच्छे हैं। मैं जाते हुए साथ ले जाऊंगी। ये नकली नहीं, असली है। आपके बाल भी बहुत अच्छे हैं। मैं जाते हुए साथ ले जाऊंगी। क्या कह रही हैं आप? मुझे गंजा करेंगी क्या? ओह, जूते तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं जाते हुए साथ ले जाऊंगी। ओ ज़ेबू, ज़ेबू। हाँ, चला गया। इतना अच्छा लग रहा था, इसे तो मैं जाते हुए साथ लेकर जाऊंगी। अम्मा जरा खुद देख ले अपनी आंखों से कैसे मेरे भाई पे डोरे डाल रही है। बड़ी मासूम दिखती है ना शक्ल से, मगर है नहीं, बड़ी चालाक है ये। तौबा 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 मीसनी, इसीलिए कहती है इफी अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, इफी तो बहुत अच्छा है। आप पूछ ले, ये तो मुझसे शादी कर रहा है। क्या? ये मैं क्या सुन रही हूँ? अम्मा बिल्कुल ठीक सुन रही है आप। ये जो माँ बेटी है ना, ये ताल्लुक बनाने आई थी। ये देखें, और वीडियो देखें, ये देखें। तौबा तौबा फरजाना, साजिशी औरत। और तो क्या चीज है, कहती कुछ है करती कुछ है। ये जो तेरी बदनीति है ना, ये सारी रिकॉर्ड हो गई है इसके अंदर। ये ऐसे बताओ ना, इसी की चाल है। मेरी चाल है? मेरी कोई चाल नहीं है। आपको याद है आप क्या कह रही थी कि घर में इसलिए आई हूँ कि मेरी शादी तोड़वाऊं और इफी को अपना दामाद बनाना चाहती हूँ। याद आया? हाँ हाँ, यही कहा है मैंने, सुना है वीडियो में। और तू मनूस मारिया, तू क्यों इसके बहकावे में आ गया? इसके नहीं अम्मा, ज़ेबू के। इसने कहा था जाके रक्षी से शादी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ अम्मा, मैंने कहा इसको, क्योंकि मैं इन दोनों की बातों से ना सबूत हासिल करना चाहती थी, जो मुझे मिल गया। चल भाई चल फरजाना, बन सामान ते निकल है तू। खबरदार, क्या समझ रही थी तुम? इसके मेरे पुत्र से ब्याह करोगी, इनकी तलाकें कराओगी, घर पे कब्जा करोगी? मैं ये नहीं होने दूंगी, निकलो इधर से। आज अगर मेरा भाई जिंदा होता ना, तो इफी ना मेरा दामाद होता। चल रक्षी। अम्मा जी, इफी को भी साथ लेके चले। और रक्षी कर दो मेरी जान बख्शी। चल चल, बड्डी आई। नहीं चल, और कितनी बेइज्जती कराएगी मेरी। चल। ज़ेबू, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। हाँ, तो कभी कभी गधे को बाप बनाना पड़ता है। मैं गधा हूँ? थोड़े से। ज़ेबो, मेरी रक्षी से शादी करवा दो। रक्षी, अरे पकड़ो इसको, ऐसे पकड़ो। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, सास बहू की खिंचातानी और मैं बेचारा। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, सास बहू की कबड्डी भैया। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी,